हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 11 भारतीय त्योहार। ठीक है, यानी कि इंडियन फेस्टिवल्स। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि परिचय में क्या दिया हुआ है। इस पाठ में भारत के विभिन्न प्रकार के त्योहारों के विषय में जानकारी दी गई है, जैसे ये त्योहार कब, कैसे और क्यों मनाए जाते हैं। तो बच्चों, फेस्टिवल्स पर आप लोग बहुत एंजॉय करते हो, नए नए कपड़े पहनते हो, स्कूल्स में सेलिब्रेशंस होते हैं। तो बच्चों, उन्हीं फेस्टिवल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारा देश त्योहारों का देश कहलाता है। ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, है ना। तो हमारा देश क्या कहलाता है बच्चों? त्योहारों का देश कहलाता है। यहाँ वर्ष भर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार प्रसन्नता एवं आनंद का समय होता है। त्योहार के अवसर पर लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं, घरों की सफाई तथा सजावट की जाती है, लोग मिठाइयाँ तथा पकवान बनाते हैं, वे एक दूसरे को बधाई देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, कुछ त्योहार संपूर्ण भारत में मनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस। कुछ त्योहार भारत के कुछ राज्यों में मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल, ओणम, बैसाखी, दुर्गा पूजा और गुरु पर्व आदि। ओके, देखिए, कुछ त्योहार या महत्वपूर्ण दिवस भारत के सभी राज्यों में प्रत्येक नागरिक द्वारा मनाए जाते हैं, जैसे कि बच्चों स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। आइए कुछ प्रमुख त्योहारों को जाने। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे धार्मिक पर्व के बारे में, यानी कि रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, भारत विभिन्न धर्मों की भूमि है। जो भारत है बच्चों, वो विभिन्न धर्मों की भूमि है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म विद्यमान है, इसलिए भारत के लोग अनेक धार्मिक त्योहार बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। तो सबसे पहला त्योहार आता है बच्चों होली। होली रंगों का त्योहार है। इसे फसलों का त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह त्योहार तब मनाया जाता है जब गेहूं तथा ज्वार बाजरे की फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है दशहरा। ठीक है, दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। जो दशहरे का त्योहार है बच्चों, वो क्या है? बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इसी कारण यह पर्व विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इस दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण तथा पुत्र मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। ठीक है, इनके पुतले जलाए जाते हैं। कुछ राज्यों में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जैसे कि बच्चों पश्चिम बंगाल में। फिर आता है बच्चों दीपावली का त्योहार। ठीक है, दीपावली प्रकाश का त्योहार है। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, तो लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से प्रतिवर्ष यह त्योहार पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली से पहले लोग अपने घरों की सफाई तथा रंग रोगन कराते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है व्यापारी वर्ग। इस दिन को नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन लोग रात्रि में भगवान गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है, इस त्योहार पर लोग अपने मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को मिठाइयां और उपहार देते हैं। बच्चे आतिशबाजी चलाते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर धार्मिक त्योहार आता है बच्चों ईद। ठीक है, अब देखिए, ईद का यहाँ चित्र दिया हुआ है। ईद मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्योहार है। रमजान के समाप्त होने पर ईद उल फितर आता है। ठीक है, रमजान जब खत्म होता है बच्चों, समाप्त होता है, तो ईद उल फितर आता है। सैकड़ों लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, और सैकड़ों लोग क्या करते हैं? मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। नमाज अल्लाह की पूजा का रूप है। ठीक है, नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। लोग एक दूसरे को बधाई तथा शुभकामना संदेश देते हैं। सेवई ईद पर बनाया जाने वाला विशेष पकवान है। ठीक है बच्चों, फिर आता है क्रिसमस, एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ क्रिसमस। बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया कि प्रत्येक वर्ष जो क्रिसमस है बच्चों, वो 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यीशु को ईसा मसीह के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी गिरजाघरों में, यानी कि चर्चेस में बच्चों, मध्य रात्रि को विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। घरों में एक विशेष प्रकार का वृक्ष रखा जाता है,
जिसे क्रिसमस का पेड़ कहते हैं यानी कि क्रिसमस ट्री। बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं कि वह उनके लिए मिठाइयां तथा उपहार लेकर आएगा। दूसरा आता है बच्चों फसली त्योहार यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। देखिए हमारे देश में अनेक त्योहार फसलों के पकने पर मनाए जाते हैं। जब फसल पक जाती है बच्चों तब जो त्योहार मनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फसली त्योहार यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जैसे पोंगल, ओणम, बैसाखी आदि। ठीक है। फिर आता है बच्चों पोंगल फेस्टिवल, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, इसकी पिक्चर यहाँ पर है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है बच्चों? पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। जो पोंगल है बच्चों तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। ये पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? भोगी पोंगल कहते हैं। यह पारिवारिक भोजन का दिन होता है। दूसरा दिन जो होता है बच्चों वो होता है सूर्य पोंगल कहलाता है। लोग इस दिन सूर्य भगवान को चावल, फल, मिष्ठान आदि समर्पित करते हैं। फिर तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। इस दिन लोग गाय की पूजा करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है ओणम फेस्टिवल। ठीक है, ये हो गया ओणम। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। क्या है? प्रसिद्ध त्योहार है। ये पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस दिन केरल के लोग नाचते व गाते हैं। तो बच्चों ये रहा ओणम का फेस्टिवल का चित्र। ठीक है। फिर आता है बच्चों बैसाखी। तो बैसाखी भी बच्चों जो फेस्टिवल है ये भी फसलों के पकने पर मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। बैसाखी इस दिन लोग भांगड़ा तथा गिद्धा नृत्य करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पर्वों के बारे में यानी कि नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। बच्चों राष्ट्रीय पर्व संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित 3 पर्वों को राष्ट्रीय पर्व की मान्यता प्राप्त है, जैसे कि पहले आता है गणतंत्र दिवस, फिर स्वतंत्रता दिवस और फिर गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था बच्चों। इस दिन दिल्ली में विजय चौक से एक विशाल और भव्य परेड प्रारंभ होती है। जैसे कि बच्चों यहाँ परेड की पिक्चर दी हुई है, ये प्रारंभ होती है। इस परेड में देश की सैन्य शक्तियां विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है। फिर देखिए बच्चों हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर बहुत से साहसिक कार्य दिखाते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकियां परेड का मुख्य आकर्षण होती हैं। वीरता पुरस्कार जीतने वाले बच्चे हाथियों पर सवार होकर इस परेड में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति इस परेड की सलामी लेते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आता है स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों हमारा देश 15 अगस्त 1947 में को स्वतंत्र हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। जैसे कि बच्चों जैसे ही ध्वज फहरता है लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। फिर बच्चों आता है गांधी जयंती। ओके। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गुजरात राज्य के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। संपूर्ण देश इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। नई दिल्ली में राजघाट पर उनकी समाधि बनी है। हमारे देश के विभिन्न भागों में सभी धर्मों की प्रार्थना सभाएं आयोजित होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है जिसमें हमने बच्चों किस किस के बारे में जाना। हमने त्योहारों के बारे में जाना जो हमारे देश में मनाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि धार्मिक त्योहार, उसके बाद फसली त्योहार और उसके बाद राष्ट्रीय त्योहार। तो बच्चों इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं कि त्योहार के अवसर पर लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। फिर राष्ट्रीय पर्व संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। भारत के लोग अनेक धार्मिक त्योहार बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में अनेक त्योहार फसलों के पकने पर मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल, ओणम, बैसाखी इत्यादि। ठीक है बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है बच्चों आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले वीडियो की ओर जहाँ पर हम शुरू करेंगे अगला पाठ। तो बच्चों पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।